Disclaimer: This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। मुर्शिदाबाद से लौटते ही बीमार पड़े राज्यपाल, मिलने पहुंची मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। बोली उनकी तबीयत ठीक नहीं है। बिना इजाजत के मुर्शिदाबाद पहुंचे सुकांत मजूमदार, कहा हम इस इलाके में एक स्थायी बीएसएफ कैंप चाहते हैं। सालबनी में थर्मल पावर प्लांट से राज्य के सभी 23 जिलों को होगा फायदा, 15,000 को मिलेगा रोजगार, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा। मुख्यमंत्री के इस्तीफे और राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग को लेकर एबीवीपी सिलीगुड़ी में कर रहा है विरोध प्रदर्शन। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मुर्शिदाबाद से लौटते ही बीमार पड़े राज्यपाल, मिलने पहुंची ममता बनर्जी। मुर्शिदाबाद से लौटने के बाद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस सीने में दर्द की शिकायत के बाद कोलकाता के कमांड अस्पताल में भर्ती हो गए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अस्पताल में उनसे मिलने पहुंची और उनकी तबीयत के बारे में जानकारी दी। 18 अप्रैल को राज्यपाल ने मालदा के वैष्णव नगर में राहत शिविरों में हिंसा प्रभावित लोगों से मुलाकात की थी और उनका हालचाल जाना था। उन्होंने पीड़ितों से वादा किया था कि वह उनकी समस्याओं को राज्य और केंद्र सरकार के सामने उठाएंगे। आज बीमार राज्यपाल से मिलने पहुंची मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कहा उनकी तबीयत ठीक नहीं है। আমি দেখে এলাম, এখন তো মির্জাপুরে যাচ্ছি, প্রোগ্রাম আছে আজকে কালকে আমি প্রোগ্রাম করে আবার ফিরে আসবো। সবাই ভালো থাকবে, দেরি হয়ে গেছে। खतरे के समय कहा है पुलिस। शमशेरगंज पहुंचने के बाद सुकांत मजूमदार ने कहा अब इस इलाके में एक स्थायी बीएसएफ कैंप चाहते हैं। बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार बिना इजाजत के मालदा से मुर्शिदाबाद पहुंच गए और शमशेरगंज के बेघर लोगों से मिले। पीड़ितों ने पुलिस की निष्क्रियता पर गुस्सा जताया। सुकांत मजूमदार ने राज्य सरकार से केंद्रीय बलों के लिए स्थायी बीएसएफ शिविर स्थापित करने और दुकान मालिकों को वित्तीय सहायता देने की अपील की। আর বিএসএফ ক্যাম্প কোথায় হবে না হবে, পিঙ্কি কুমার জমিটা তো রাজ্য সরকারের, মালিক তো জমি তো রাজ্য সরকার। বিএসএফ বর্ডার এলাকায় নিজের ক্যাম্প তৈরি করতে পারে, কিন্তু সেই জায়গাও রাজ্য সরকারের কাছ থেকে কেনা, বিএসএফ রাজ্য সরকারের কাছ থেকে নেয়া। গোটা প্রদেশে অর্থাৎ আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গে জমির মালিক হচ্ছে রাজ্য সরকার। রেল হোক, বিএসএফ হোক, কেউ যদি কিছু করতে চায় রাজ্য সরকারের কাছ থেকে জমি কিনে তাকে করতে হয়। এইভাবে মানুষকে বোকা বানাবেন না। তৃণমূল কংগ্রেসের যারা এসেছিলেন প্রতিনিধি দলে, হয় তারা মূর্খ জানেন না, অথবা পরে জেনে শুনেও বোকামি করছেন বা লোককে বোকানো বানানোর চেষ্টা করছেন। सालबनी में थर्मल पावर प्लांट से राज्य के सभी 23 जिलों को होगा फायदा, 15,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सालबनी में जिंदल समूह में थर्मल पावर प्लांट का शिलान्यास किया, जो राज्य के 23 जिलों को लाभान्वित करेगा। 15,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही 2,000 एकड़ के औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी गई। ममता ने बताया कि बंगाल में 24 घंटे बिजली मिल रही है और राज्य में 6 आर्थिक गलियारे बन चुके हैं। जिंदल समूह के सज्जन जिंदल ने सालबनी की प्रगति की सराहना की और परियोजना में प्रदूषण से बचने का आश्वासन दिया। एबीवीपी ने सिलीगुड़ी में एसएससी भर्ती में भ्रष्टाचार और वक्फ बिल के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की। आज एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने हाशमी चौक पर पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन किया और सड़क जाम कर दी। मुख्यमंत्री का पुतला जलाने की कोशिश के दौरान पुलिस से झड़प हुई, लेकिन पुलिस के हस्तक्षेप से स्थिति नियंत्रण में हो गई। इस विरोध में एबीवीपी के राज्य सचिव दीप्ता देवी शामिल हुए। एसएससी দুর্নীতির জন্য একমাত্র এর জন্য দায়ী মমতা ব্যানার্জি এবং তার ভাইপো সমেত রাজ্য জুড়ে যে তৃণমূলের চটিচাটা নেতারা যারা রয়েছে তারা চাকরি দিল পয়সা দিয়ে, এবং যারা যোগ্য যারা ছিল এই চটিচাটা মমতা ব্যানার্জি এবং তার সাঙ্গপাঙ্গদের জন্য
যোগ্য শিক্ষকরা আজকে চাকরি হারা, তাদের মধ্যে একজন সুইসাইড করেছে। এর দায় মমতাকে নিতে হবে, আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি, এর দায় মমতাকে নিতে হবে। আর না নিলে ওকে কি করে ওর চেয়ার থেকে নামাতে হয় সেটাও আমরা দেখে নেব। তো এসএসসির 26,000-এর যে চাকরি বাতিল, এটা একটা বিষয় রয়েছে। এবং মুর্শিদাবাদে দিদির এই জেহাদি ভাই, তারা হিন্দুদের ওপর যে অত্যাচার চালিয়েছে, একেবারে 2 দিন 3 দিন ধরে হিন্দুদের হাজার হিন্দুদের বাড়ি ঘর ভাঙচুর করা থেকে শুরু করে আগুন দিয়ে তাদের বাড়ি ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে। शिक्षकों के तबादले को लेकर तनाव। सिलीगुड़ी के पार्षद रंजन सील शर्मा ने प्राथमिक शिक्षा परिषद कार्यालय का किया घेराव, जमकर हुई बहसबाजी। रंजन सील शर्मा सिलीगुड़ी के शिक्षक और तृणमूल नेता आज सिलीगुड़ी प्राथमिक शिक्षा परिषद के कार्यालय का घेराव करने के लिए विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने आरोप लगाया कि एक शिक्षक को अवैध रूप से उच्च प्राथमिक विद्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया। इस मुद्दे पर संसद के चेयरमैन से बात करते समय स्थिति तनावपूर्ण हो गई और रंजन सील शर्मा ने गुस्से में आकर अपनी कुर्सी से उठकर मेज पर मुक्का मारा। इस घटना से शिक्षा जगत में हलचल मच गई और कई लोग इस व्यवहार पर सवाल उठा रहे हैं। আজকে এটা একটা প্রাইমারি স্কুল থেকে প্রাইমারি তাকে সেকেন্ডারি আপার প্রাইমারিতে মানে জুনিয়র বেসিক স্কুলে ট্রান্সফার করে দেওয়া হয়, যা একেবারে আইনের কোনো জায়গায় নেই যে প্রাইমারি এডুকেশন থেকে সেকেন্ডারিতে কাউকে ট্রান্সফার করা যাবে, এ কোনো জায়গায় নেই। এই প্রাইমারির একটা আলাদা স্ট্রাকচার, আলাদা যোগ্যতা, আলাদাভাবে কাজ করে, আর সেকেন্ডারিতে আলাদা যোগ্যতা নিয়ে কাজ করে। কিন্তু এত মানে বেআইনি এবং মানে আমি তো বলি এদেরকে তো শিক্ষারত্ন বা অন্য কোনো নোবেল টোবেল দেওয়া উচিত, এদেরকে পুরস্কার দেওয়া উচিত, যে একটা ডিপার্টমেন্ট থেকে অন্য একটা ডিপার্টমেন্টে দিল যা এদের এডুকেশনের প্রাইমারি এডুকেশনের এখতিয়ারের মধ্যে নেই। করে দিয়েছে উনি, ওনারা এসআই করে দিয়েছে। এবং যাকে করেছে তাকে 4 মাস আগে ট্রান্সফার করা হয়েছে, 4 মাসের মধ্যে আরেকবার ট্রান্সফার করা হয়েছে, একেবারে সম্পূর্ণ বেআইনি। শিক্ষার উন্নয়নের স্বার্থে করেছেন বলছেন, 100 বার দরকার ইন্টারেস্ট অফ এডুকেশনে, এইটাই হওয়া উচিত। কিন্তু भाजपा नेता दिलीप घोष ने कहा बंगाल में परिवर्तन होगा लेकिन सीपीआईएम नहीं भाजपा आएगी। दिलीप घोष ने न्यू टाउन इको पार्क में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सीपीआईएम का अस्तित्व अब खत्म हो चुका है और उनकी हालातों से भाजपा को फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने मोदी सरकार की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री 80 करोड़ लोगों के बारे में सोचते हैं जबकि सीपीआईएम सिर्फ शिकायतें करती है। बंगाल में बदलाव की बात करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा राज्य में बदलाव लाएगी। কেন্দ্র এবং রাজ্যে লুঠের অভিযোগ তৃণমূল এবং বিজেপির বিরুদ্ধে সিপিআইএমের। গতকালের ব্রিগেড থেকে 20 মে দেশ জুড়ে ধর্মঘটের ডাক দিল। আদেও এর দেখুন, সিপিএম ধর্মঘট ডাকছে, কি করছে, কি যায় আসে ভারতবর্ষের লোকে, তারা কোথায় আছে? তারা এখনো আছে এটা বোঝাবার জন্য মাঝে মধ্যে এরকম ব্রিগেড ইত্যাদি করতে হয়, কারণ তাদের অভিযোগ, তাদের কমপ্লেন এর কোনো গুরুত্ব নেই। ওরা কি করছে লোকের জন্য? লোক কেন ওদেরকে বিদায় করে দিয়েছে? যদি ওরা ঠিক ছিল, লোকের কথা ভাবতো, বড় বড় কথা বলে জাতের নয় ভাতের লড়াই, ভাতই দিতে পারেনি। নরেন্দ্র মোদী বাড়িতে আজকে 80 কোটির বেশি লোককে বাড়িতে ভাত দিচ্ছেন, ওরা তো সেটাও করতে পারে। ব্রিগেড ময়দান থেকে মূলত তৃণমূল সরকারকে করা আক্রমণ, 26-এ বদল হবে। আমরাও তো বলছি বদল হবে, তারপরে বদল হলে কি হবে? ওরা দেওয়া স্বপ্ন দেখছে, বিজেপি আসবে, বদল হবে, আমরাও বদল চাইছি। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। 200 રૂપિયામાં 1.5 કરોડ પંજાબ સ્ટેટ ડિયર 200 મંથલી લોટરી, પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ 50 લાખ ગેરંટીડ, પહેલો પુરસ્કાર बिक्री भाई का टिकट बाटर। Light in the foothills of the Himalayan hills lies our beautiful school, Chitty Ganga Public School, giving our children wings to fly and breaking the boundaries that seem down. Cause Chitty Ganga Public School, Siliguri is the perfect school for you.
अब तपाईको शहर जलपाइगुडी र सिलगुडीमा बर्लिया ह्युन्डाई अधिकृत डिलर तपाईको लागि हामीसँग छ 3 सुविधा सेल्स सर्भिस र स्पेयर पार्ट्स। नयाँ कार बिक्रीसँगै हामी तपाईको ह्युन्डाई कारको लागि वर्कशप, मर्मत, बडी शप, इन्स्योरेन्स क्लेम, सजिलो फाइनान्स, कार एक्सचेन्ज र इन्स्योरेन्स रिन्युअल सुविधा पनि दिन्छौं। ह्युन्डाई कार कम मर्मत खर्च, उच्च विश्वसनीयता। हामी सबै ब्रान्डका पुराना कारहरू किनबेच गर्छौं र ह्युन्डाई युजर कारहरू वारन्टी सहित उपलब्ध गराउँछौं। अब कार किन्ने, बेच्ने वा सर्भिस गर्ने बर्लिया ह्युन्डाई तपाईको पहिलो रोजाइ। ठेगाना बर्लिया कम्प्लेक्स, 2nd माइल, सेवा क्रॉस, सिलिगुडी। सम्पर्क नम्बर 9734930001। समय में रोपेको बिरुवाले बेला बेला मलजल पाए एक दिन रुख भएर फलफुल दिन्छ। त्यसरी नै एसआईपी में ससानो रकम लगाउनु गर्दै गरी ती रकमहरू भविष्यमा ठूलो रूप लिन सक्छ एवं तपाईले धनवान पनि बनाउन सक्छ। घर बनाउन, उच्च शिक्षा लिन, सुख साधन किन्न, सम्मानित रिटायरमेंट जीवन जिउन, होसमा जोश मिलाई एसआईपी में लगानी गरी भविष्य बनाउनुहोस्। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। डिजाइन रेडी है सर। आप बताइए हाइट कितना रखना है सर? सर करोना मटेरियल फाइनल। सर याद करोगे जिंदगी में अटैचमेंट तो नर्सों ले लेते हैं। होमलैंड में हम सर नहीं खाएंगे, बस घर सजाएंगे। Hassle-free interiors from start to finish. 360-degree management, expert-led designs, delivery in 45 days. Homelane, interiors made easy. Homelane, Siliguri. Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111. शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्कि कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। छोटा का है 1 কোটি টাকা, छोटा का है 1 কোটি মাত্র 6 টাকায়। হ্যাঁ সত্যি, কিনুন ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারি মাত্র 6 টাকায় আর পেয়ে যান প্রথম পুরস্কার 1 কোটি টাকা। एसके लाइफ मिडिया करियर गाइडेन्स 10औं वा 12औं पछि के गर्ने सोचिरहनु भएको छ? उत्कृष्ट डिप्लोमा कोर्सहरू प्यारामेडिकल, एभिएसन, फ्यासन डिजाइनिङ, ग्राफिक डिजाइनिङ, होटल म्यानेजमेन्ट, इभेन्ट म्यानेजमेन्ट, इन्टेरियर डिजाइनिङ, ब्युटिशियन कोर्स, फोटोग्राफी आदि। हामी दिन्छौं विशेषज्ञहरूद्वारा व्यक्तिगत मार्गदर्शन, टप संस्थानको निशुल्क भ्रमण, करियर योजनामा सहयोग। अब किन पर्खाइमा? एसके लाइफ करियर गाइडेन्स इनिसिएटिभसँग जोड्नुहोस्। एसके लाइफ मिडिया तपाईको सपना पूरा गर्ने साथी। सम्पर्क गर्नुहोस् 8768384858। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। सिक्किम के सीमा में वैकल्पिक मार्ग और पुल के निर्माण की जिम्मेदारी खुद स्थानीय लोगों ने उठाई। लाचेन के लोगों ने गोरू दोंगमार्ग झील जाने वाले रास्ते पर वैकल्पिक मार्ग और पुल निर्माण की जिम्मेदारी खुद उठा ली है, जो 2023 में झील फटने के बाद बंद हो गया था। स्थानीय समुदाय ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद काम शुरू किया है, जिससे पर्यटन और स्थानीय आजीविका में सुधार होगा। इस बीच 19 अप्रैल से मूल मार्ग अस्थायी रूप से पर्यटन के लिए खोल दिया गया है। मालदा के शरणार्थी शिविर में शरण लेने वाले लोग लौटे अपने घर मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज, धुलियान और सूती में हुए दंगों के बाद भागकर मालदा शरण लेने वाले हिंदू परिवार अब अपने घर लौट आए हैं। मालदा और जंगीपुर पुलिस की संयुक्त पहल पर आज 236 लोग सुरक्षित रूप से अपने घर वापस लौटे। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार 345 ग्रामीण ने अशांति के कारण गंगा पार कर मालदा के परलालपुर हाई स्कूल में शरण ली थी, जिनमें से कई पहले ही लौट चुके थे। आज के लौटे हुए लोग स्वस्थ हैं और अब अपने घरों में वापस जा रहे हैं। ऊपर থেকে 293 জন ছিল। উপরে ছেড়ে গেছে নাকি? ওখানে রিলিফ সেন্টার এমনি আছে, আর যার বাড়ি ঠিক আছে তার নিজের বাড়িতে থাকবে। খাওয়ার জন্য মাস্ক কিচেন যেটা সেটা আছে অলরেডি, আর রিলিফ সিভিল সাইড থেকে দেওয়া হবে। আমাদের এন্ড থেকে যার বাড়ি ড্যামেজ হচ্ছে আপাতত ইন্টারিম রিলিফ
হিসাবে। ওখানে সিকিউরিটি সিস্টেম পুরো ঠিক আছে, প্যারামিলিটারি ক্যাম্প আছে, পুলিশ পিকেট আছে, ফুড পেট্রোলিং আছে, মোবাইল পার্টি আছে, কোনো সমস্যা হবে না, আমরা আছি দেখছি। सिलीगुड़ी में पहली गोरखा कप ऑल इंडिया बॉक्सिंग चैंपियनशिप 23 से होगी शुरू। सिलीगुड़ी में पहली गोरखा कप ऑल इंडिया बॉक्सिंग चैंपियनशिप 23 से 27 अप्रैल तक बागडोगरा के पायनियर ग्राउंड में आयोजित की जाएगी। इस टूर्नामेंट में पुरुष और महिला बॉक्सिंग देश के विभिन्न राज्यों से भाग लेंगे। सिलीगुड़ी बॉक्सिंग एसोसिएशन का उद्देश्य इस खेल को सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में बढ़ावा देना और पहाड़ एवं आदिवासी युवाओं को बॉक्सिंग के प्रति प्रोत्साहित करना है। टूर्नामेंट হচ্ছে ফার্স্ট গোর্খা কাপ। আপনারা জানেন বক্সিংয়ে গোর্খাদের একটা বড় অবদান আছে, সেই কারণে ওখানকার বাগডোগরা গোর্খা সমাজ এই টুর্নামেন্টের একটা বিরাট দায়িত্ব নিয়েছেন। আমি দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট বক্সিং অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট হিসাবে আমি তাদেরকে সাধুবাদ জানাই যে বাগডোগরার মতন জায়গাতে একটা এত বড় টুর্নামেন্ট করার দায়িত্বভার নেওয়ার জন্য। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই টুর্নামেন্টে ভারতবর্ষের সমস্ত প্রান্ত থেকে প্রচুর বক্সার, ইন্টারন্যাশনাল বক্সার, অর্জুন অ্যাওয়ার্ডেড বক্সার সবাই কিন্তু আসবেন। 10 नंबर नाबालिग बेटे के सामने ही पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी को अदालत ने सुनाई मौत की सजा। मैनागुड़ी के सुजीत दे भौमिक को अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में जलपाईगुड़ी अदालत ने मौत की सजा सुनाई। 2023 में उसने अपनी पत्नी नाबालिग बेटे के सामने कुल्हाड़ी से पत्नी की हत्या कर दी थी। आरोपी ने शक के आधार पर यह हत्या की थी और अपनी सास और बुजुर्ग सास को भी मारना शुरू कर दिया था। घटना के बाद सुजीत भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन 10 वर्षीय बेटे ने अदालत में अपने पिता के खिलाफ गवाही दी। अदालत ने आज दोषी को फांसी की सजा सुनाई। এবং যেটা প্রতিবাদ করেছিল মিতালি দে ভৌমিক, এবং তারপরেই ও কুরল নিয়ে এসে ইন প্রেজেন্স অফ সায়ন অ্যান্ড ইন প্রেজেন্স অফ হিজ এল্ডার সিস্টার, মানে অফ এল্ডার সিস্টার অফ মিতালি দে ভৌমিক, চৈতালি দে ভৌমিক এবং গ্র্যান্ড মাদার ইন ল অ্যান্ড গ্র্যান্ড মাদার তার সামনে মানে কুপিয়ে খুন করে বিছানার মধ্যে। এবং আজকে ওনারাও এসেছেন, আপনি আসুন। এই যে উনি হচ্ছেন আপনি বলুন। তোমার নাম? আমার নাম হচ্ছে প্রসেনজিৎ কুমার দেব। আই এম দ্য স্পেশাল পিপি অফ এনডিপিএস, বাট ইন সার্টেন কেসেস দ্য চিফ পিপি। এই সমস্ত কেস আমাকে উনি দেন যাতে টু সেট আউট দ্য কনভিকশন। 1 साल की खोजबीन के बाद पुलिस ने आखिरकार चोरी हुई बाइक बरामद कर ली। सिलीगुड़ी में 1 साल पहले थोड़ी देर के लिए बाइक मांगकर बाइक के साथ गायब हुआ युवक आखिरकार पकड़ा गया। शोएब अख्तर नामक युवक ने जुलाई 2023 में दागापुर निवासी कुणाल रॉय से बाइक मांगी थी और फिर लौट कर नहीं आया। लंबे इंतजार के बाद कुणाल ने भक्तिनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने 18 अप्रैल को शोएब को सीसाबाड़ी इलाके से गिरफ्तार किया और पूछताछ में उनकी निशानदेही पर इस्लामपुर स्थित घर से बाइक बरामद की। आरोपी को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। सिलीगुड़ी के कंचनजंगा स्टेडियम में अंतर कोचिंग कैंप फुटबॉल प्रतियोगिता कल से शुरू। अंतर कोचिंग कैंप फुटबॉल प्रतियोगिता कल से सिलीगुड़ी के कंचनजंगा स्टेडियम में शुरू होगी। इस प्रतियोगिता में 8 टीमें भाग लेंगी जो लीग और नॉकआउट चरणों में खेलेंगी। सिलीगुड़ी महकुमा क्रीड़ा परिषद ने सहयोग से शांति प्रिय गुहा मेमोरियल चैंपियनशिप आयोजित की जा रही है। संस्था के सचिव सुभाषिष घोष ने बताया कि उनका उद्देश्य खिलाड़ियों को राज्य से ज़्यादा खेलने का मौका देना है ताकि वे भविष्य में ऊंचे स्थानों पर पहुंच सके। इंटर कोचिंग कैंप अंडर 17 फुटबल टूर्नामेंट করতে চলেছি। এই টুর্নামেন্টটা আমরা করছি আমাদের ফুটবল একাডেমির প্রেসিডেন্ট তথা ফাউন্ডার মেম্বার
শান্তিপ্রিয় গুহ মহাশয় এবং ওনার নামে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি এবং আমাদের এই জেলার প্রাক্তন ফুটবলার এবং আমাদের সংস্থার সদস্য ছিলেন সুজিত সেনগুপ্ত মহাশয়, ওনার নামে হচ্ছে ফেয়ার প্লে ট্রফি এবং আমাদেরই এই ফুটবল একাডেমির ফুটবল কোচ ছিলেন গৌতম গুহ, যার ডাক নাম ভেদন। আপনারা জানেন যে ওর নামে আমরা ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্ট ট্রফি, এছাড়াও প্রতি খেলার ম্যান অফ দ্য ম্যাচের জন্য মহেন্দ্রলাল মেমोरियल ट्रॉफी। अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद।